हेलो दोस्तों ये है वर्णमाला का पार्ट 2। इस वीडियो में हम सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के साथ साथ वर्णमाला का कंक्लूजन भी पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने वर्णमाला को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें ताकि किसी भी प्रकार का डाउट ना हो और यहाँ जो भी मैं बता रही हूँ आपका क्लियर हो जाए। चलिए, तो आज वर्णों की संख्या से जो भी संबंधित आपके डाउट्स हैं आज क्लियर होने वाले हैं। स्वरों की संख्या की बात की जाए, अगर पूछ दे स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप 11 टिक लगा के आएंगे। अयोगवाह स्वर कितने होते हैं? अयोगवाह संख्या में 2 होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कुल होती है 25 और उत्क्षिप्त जिसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं ये संख्या में 2 होती हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो अगर संख्या के आधार पे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आज आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और कुल वर्णों की संख्या अगर क्वेश्चन पूछता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आप 52 पे टिक लगा के आएंगे। आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं और बाकी कहीं से भी इनमें से भी अगर प्रश्न आ जाए तो आप आराम से कर लेंगे। चलिए, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जीभ के आधार पर उच्चारण स्थान। जीभ के आधार पर कितने होते हैं उच्चारण स्थान? 3 होते हैं। अग्रस्वर, अग्रस्वर की संख्या की बात की जाए तो ये केवल 4 होते हैं। ई, ए, ऐ। मध्य स्वर की बात की जाए तो ये संख्या में 1 होते हैं। मध्य स्वर में केवल अ आता है। और अगर पश्च स्वर की बात की जाए तो ये संख्या में 5 होते हैं। आ, उ, ओ और औ। तो अगर संख्या पूछे तो संख्या भी आपके क्लियर होते जा रहे हैं और इनमें से कौन कौन आते हैं वो भी आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, और नोट देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट है, सारे स्वर जो होते हैं वो सघोष में आते हैं। तो जितने भी ये स्वर हैं अ, आ, ई, ए, ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। ये किस में आते हैं? सघोष में। स से स्वर और स से सघोष। ये ट्रिक है कि आप तुरंत जैसे ही देखेंगे सघोष वाला ऑप्शन और स से स्वर होता है तुरंत आप सघोष पे टिक लगा देंगे। सघोष को ही घोष भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संयुक्त स्वर है। पिछली वीडियो में मैंने संयुक्त व्यंजन बताए थे कौन कौन से होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और चलिए आज संयुक्त स्वर देखते हैं। तो संख्या की बात की जाए तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ए, ऐ, ओ और औ। और किससे किससे मिलके बना है मैंने ये भी यहाँ मेंशन कर दिया है। चलिए, अब स्वरों के उच्चारण स्थान की अगर बात की जाती है तो आपको पता है जो कंठ होता है वहाँ से अ, आ उच्चारित होते हैं। तालु से ई उच्चारित होती हैं। ओष्ठ से उ और उ उच्चारित होता है। मूर्धा से री, केवल री उच्चारित होता है। ठीक है, ये स्वरों की बात की जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंठ तालु मतलब ऐसे कौन से स्वर हैं जिन्हें बोलते वक्त कंठ पे भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है और तालु को भी टच करता है, तो ए और ए हैं। और कंठोष्ठ की बात की जाए तो यहाँ देखिए दोनों में कंठ है लेकिन यहाँ तालु है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। आप क्या करिएगा, ओ से आप यहाँ देख रहे हैं ओ है, औ है, तो ओष्ठ से आप ट्रिक बना सकते हैं कि ओ वाला जो है उसमें ओ और औ आएगा, इसे कंठोष्ठ में आएंगे। और जबकि तालु में ये बिल्कुल अलग है, तो ट्रिक क्या आपका बन गया, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, तो आप लगा लेंगे कि ओ और औ जो होते हैं वो कंठोष्ठ में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इसमें क्या है, अघोष जो होते हैं वो वर्णमाला व्यंजन का पहला और दूसरा यानी क, ख, च, छ, ये क्या है, अघोष में आते हैं। तो और जो सघोष या घोष आप कह लीजिए, वर्णमाला व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा यानी ग, घ, अंग, तीसरा, चौथा, पांचवा हर एक वर्ण के आएंगे। ठीक है, अल्पप्राण की बात की जाए तो इसमें ऑड नंबर आते हैं। मैथ्स आपको थोड़ा बहुत आता होगा, ज़रूर पता होगा, 1, 3, 5 यानी वर्णमाला व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा क, ग और अंग इसमें आते हैं। ठीक है, महाप्राण की बात की जाए तो दूसरा और चौथा यानी कि इवन नंबर आपके आते हैं। कौन से? ख और घ। ये जितने भी 2 और 4 वाले में आएंगे वो सारे महाप्राण में आएंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं जो य और र, ल, व, ये क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इन्हें क्या कहते हैं। य, र, ल, व अल्प प्राण में आते हैं। साथ ही साथ ये देखिए तीर बना हुआ है, इन्हें
सघोष में भी लिया जाता है, ठीक है, सघोष में भी आते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो बोलते वक्त प्राणवायु बहुत कम लगता है, तो इसलिए इन्हें अल्पप्राण कहते हैं। और साथ ही साथ ये सघोष में आते हैं। जो आपका यहाँ श तीनों दिख रहा है, ये क्या है आपके, ये आपके उष्म में आते हैं, ठीक है। इसको बोलते वक्त प्राणवायु ज़्यादा लगता है, इसलिए ये महाप्राण में आते हैं। तो आप जब प्रोनाउंशिएट करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि यर अलव को बोलते समय कम प्राण खिंच रहा है, जबकि महाप्राण यानी कि स को बोलते वक्त ज़्यादा प्राण खिंच रहा है, इसलिए ये महाप्राण में आएंगे। अब इतना क्लियर हुआ। अब ह की बात की जाए तो ह जो होता है वो सघोष में भी आता है, साथ ही साथ महाप्राण में भी आता है, यानी ह को बोलते वक्त प्राणवायु ज़्यादा लगती है और ये सघोष में आते हैं, ठीक है। इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए एक बार और देखते हैं। अघोष आप याद कर सकते हैं 12 से, ट्रिक है। 345 से सघोष याद कर सकते हैं, 135 से अल्पप्राण या ऑड नंबर से, 24 से क्या आप महाप्राण कर सकते हैं जो कि इवन नंबर है, ठीक है। यर अलावा जो आपके हैं वो बोलते वक्त कम प्राण लगता है, इसलिए ये अल्पप्राण में आते हैं, साथ ही साथ सघोष होते हैं। स को बोलते वक्त प्राणवायु ज़्यादा खिंचता है, इसलिए ये महाप्राण में आते हैं, साथ ही साथ ये क्या हैं, अघोष हैं, ठीक है। और ह जो है वो सघोष में भी आता है और महाप्राण में भी आता है। इतना आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब उच्चारण संबंधित क्या होते हैं, इसमें स्वर और व्यंजन का दोनों मैंने बता दिया है ताकि आपका यही कवर हो जाए। क वर्ग प्लस आ ये क्या आते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। च वर्ग प्लस ई ये तालु से उच्चारित होते हैं। ट वर्ग मूर्धा से होते हैं। त वर्ग दंत यानी दांत को टच करते हैं। आप प्रोनाउंशिएट करके प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। प वर्ग और उ स्वर का ओष्ठ यानी ओठ को टच करते हैं। व और ये जो बिंदी लगा हुआ फ है ये दांत और ओठ दोनों को यानी दंतोष्ठ में ये आते हैं। अगर आ जाए कि दंतोष्ठ कौन से होते हैं तो व या ये बिंदी लगा हुआ फ दिख जाए आप तुरंत टिक लगा देंगे। स ज र और ल ये दंत मूली यानी दांत का जो मूल यानी कि जहाँ से दांत हमारा निकला हुआ है उसको टच करता है। या वश्य आ जाए कि वश्य व्यंजन कौन से होते हैं तो आप सजरल से आप याद कर सकते हैं। और ज भी कैसा, जहाँ नीचे बिंदु लगा हुआ है। अगर ये चारों में से ऑप्शन में कोई दिख जाए तो आप तुरंत टिक लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंठ तालु। कंठ तालु की अगर बात की जाए तो कंठ और तालु, कंठ तो यहाँ सिमिलर है ही, दोनों में कंठ सिमिलर है। ए जो होता है वो तालु को भी टच करता है और कंठ को पे भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ओ की बात की जाए तो मैंने आपको पीछे बताया है कि यहाँ देखिए ओष्ठ आ रहा है, ओष्ठ में ओ है आपका, तो यहाँ भी आप ट्रिक बना सकते हैं कि ओ से ओष्ठ और ओ कंठोष्ठ दोनों में आते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वर्णमाला संग्रह। अब वर्णमाला संग्रह क्या है, इसमें स्पर्श व्यंजन कौन कहाँ से कहाँ तक, क से म तक ये कितनी संख्या होती है, 25 होती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है, च छ ज और झ। उच्छिप्त व्यंजन या गौड़ व्यंजन की संख्या 2 होती है। और अगर पूछ दे कौन कौन सी होती है तो आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य र ल व। अर्धस्वर अगर पूछ दे तो संख्या में 2 होते हैं, य और व। लुंठित व्यंजन पूछ दे तो र को कहते हैं, संख्या इनकी 1 होती है। पार्श्विक व्यंजन की बात की जाए तो ल, जिनकी संख्या 1 होती है। उष्म व्यंजन श, श, स और ह, ये चारों उष्म व्यंजन है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तीनों श किससे मिलके बना होता है और इसे क्या कहते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन में ये हो गए। आपके मिश्रित व्यंजन में मैंने आपको ट्रिक बताया था, मिश्र में भी श्र है और श्र को ही मिश्रित व्यंजन कहते हैं जिसकी संख्या 1 होती है। तो चलिए पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देखें ताकि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ बताई है आपको समझ में आए। चलिए ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी।